नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। जनवरी का जो महीना है वो वृषभ राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र और आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह जो है शनि, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है स्वयं की राशि में। अब ये जो शनि है वो मार्गस्थ हो चुका है, तो दशम भाव में शनि और जो शुक्र है, ये जो दो महत्वपूर्ण ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं। उसी प्रकार जो मंगल वक्री हो चुका है, लेकिन आपके लिए ये जो वक्री मंगल है वो शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि यह जो मंगल है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और करीबन 22 तारीख के बाद ये वक्री होकर आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो सभी ग्रह हैं उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके जीवन के हर एक पहलू पर किस प्रकार से प्रभाव करेंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु, वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। मतलब वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है एक्टिव है और आप में जो स्टर्डीनेस है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो ये जो सभी बातें हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपका जो व्यक्तित्व है वो खासा देखा जाएगा, आपके काम की सराहना भी हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप कुछ नया करना चाहते हो जीवन में, करियर के मामले में या फिर किसी अन्य, तो वो जो बात है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। खास करके आपके राशि में भ्रमण कर रहा जो गुरु है, हालांकि वो वक्री है, लेकिन वो आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी सामने लाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की नया कुछ काम करने की चाह है तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो इस महीने में आप ज़रूर ले सकते हो। उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। इस महीने में खुद से कोई काम आप करोगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी से नहीं डरोगे। मतलब जो भी काम करना है पूरे कॉन्फिडेंस से करोगे और जो भी काम हाथ में लोगे उसमें सफलता भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती हुई नजर आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि के लिए दो जो ग्रह, हालांकि तीन जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण है, बुध, गुरु और शुक्र। तो जो बुध ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, सप्तम, अष्टम और आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि आपके अष्टम भाव में वो करीबन 6 तारीख से लेकर 24 तारीख तक रहेगा। उसी प्रकार जो गुरु है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण राजयोग कारक जो ग्रह है शनि, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, स्वयं की राशि में है। तो ये जो तीनों ग्रह हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। तो आर्थिक स्तर पर बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको जो भी आप प्रयत्न करोगे, जो भी आप एफर्ट लगाओगे या फिर इसके पहले अगर आपने एफर्ट लिया है तो उसके जो रिजल्ट्स है वो इस महीने में आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता न करें। यह जो संपूर्ण महीना है आर्थिक स्तर के मामले में भी देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसके भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। इस महीने में इजी मनी भी आपको मिल सकते हैं। मतलब जिस पैसे के मामले में, जिस लाभ के बारे में आपने सोचा भी नहीं था, इस प्रकार के जो लाभ है वो इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो मंगल में बात की कि वक्री है, वो करीबन 22 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 24-25 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। देखिए आपकी जो राशि है शुक्र की राशि है, तो लेविश लाइफस्टाइल की तरफ आपका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 24-25 तारीख के बाद का जो समय है तो उसमें इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको लगाम कसनी होगी। उसी प्रकार घर का जो सुख है उसके बारे में अगर कहा जाए तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो अट्रैक्शन है या फिर आपका जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ यहाँ पर एक बात है, घर के जो पुरुष वर्ग होंगे या फिर मुख्य व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी तकरार सामने आ सकती है। हालांकि ये जो बात है वो करीबन 14-15 तारीख तक होगी, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, पिकनिक में जा सकते हैं, अच्छा आउटिंग हो सकती है या फिर धार्मिक स्थल पर जाना, मंदिरों में जाना, इस प्रकार के धार्मिक जो अनुभव है वो भी आपको
काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। सिर्फ आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी खटास आ सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में जो प्रॉब्लम है वो छोटे मोटे देखे जाएंगे, लेकिन आपको उसी के ऊपर, हालांकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन शैली पर नहीं होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। हालांकि आपने देखा होगा कि पिछला जो महीना था वो लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस महीने के करीबन 5-6 तारीख से लेकर 22-24 तारीख तक का जो समय है उसमें छोटी मोटी बातों के लेकर तू मैं वाले जो बातें हम कहते हैं उस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो महीना है वो ठीक रहेगा। कोई किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। हालांकि छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड जो डॉक्टरी इलाज है वो करने होंगे, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी तकलीफें सामने आ सकती है। यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर आप घूमने फिरने जा सकते हैं, या फिर उनके जो भी चाहत है, उनके जो भी एक्सपेक्टेशन है वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन उनके साथ बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कट सकता है। 24-25 तारीख के बाद का जो समय है, 24-25 तारीख के बाद मतलब 24-25 जनवरी से लेकर करीबन मार्च तक का जो समय है, 2 महीने का समय है, उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। हालांकि 24-25 तारीख तक का जो समय है उसमें आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घूमना फिरना काफ़ी अच्छा हो सकता है। उसी प्रकार आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड देखा जाए तो जो समय है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वरिष्ठ है उनसे भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके काम की वाहवाही भी हो सकती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छे चांसेस या फिर कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकते हैं। तो करीबन इस महीने के हर जो महत्वपूर्ण पहलू है जीवन का उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे और बहुत ज़्यादा आप अपने एफर्ट्स भी दोगे। इस वजह से जो इसके इनपुट है, आउटपुट जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। आर्थिक स्तर पर भी बिल्कुल भी चिंता ना करिए। जो संपूर्ण महीना है वो आप ही के लिए है। आपके लिए जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो 23 तारीख है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। मतलब जो बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो मंगल आपके तृतीय भाव में वक्री भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो है वो प्रतियोग होने जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 बातें हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मतलब 23 तारीख को ये जो योग है वो होने जा रहा है। तो करीबन 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का जो समय है, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम बिल्कुल भी नहीं करना। कमिटमेंट प्रॉमिसेस उससे थोड़ा दूर रहना। अगर इन दिनों के दरमियान अगर आपकी कोई ट्रैवलिंग होती है तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार 25 जो तारीख है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके जो मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा जो शुक्र है, मतलब करीबन 30-31 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके लाभ भाव में भी भ्रमण करेगा। तो खास करके दोनों का जो त्रिकोण योग है वो होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके द्वितीय और दशम भाव में ये जो त्रिकोण योग है वो होने जा रहा है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो शुक्र और जो मंगल का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा करियर के मामले में। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 13 तारीख को है और जो अमावस है वो 29 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के चलते लिए गए जो निर्णय हुए वो चूकने की संभावना ही थोड़ी ज़्यादा बनती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो वृषभ राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा।
तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।